जय श्री सीताराम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, पूरी सुनिएगा, पूरा इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप किसी भी जानकारी के अभाव में ना रहें और किसी प्रकार के अंधविश्वास में भी आप ना पड़ें। मैं सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहा हूं। 25 तारीख को 25 अक्टूबर 2022 को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और ये सूर्य ग्रहण जो है ये मुख्यतः भारत में दिखाई देगा। जी हाँ, तो भारत के लिए, हम सभी के लिए, यदि आप भारत में रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, मैं इसकी आपको अवधि बताऊंगा, कब से कब तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, इसका सूतक का समय मैं आपको बताऊंगा और इसका राशिफल क्या है ये बताऊंगा, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो तारीख तो पता है, 25 तारीख को है, 25 अक्टूबर 2022 को। लेकिन वक्त क्या होगा इस सूर्य ग्रहण का? तो सूर्य ग्रहण का वक्त है 4:23। 4:23 पर ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा। शाम के 4:23 की बात कर रहा हूं मैं, 25 तारीख में। ठीक है, तो ये एक बात हुई। इस ग्रहण का जो मध्यकाल है वो 5:27 5:27 PM पर होगा। मध्यकाल, मिड टाइम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ग्रहण की जो समाप्ति है वो होने वाली है 6:25 शाम को। ठीक है, तो ये ग्रहण का एक मैंने पूरा वक्त आपको बताया कि कब से कब तक होने वाला है। अब रही बात ये कि इसका सूतक कब लगता है, तो कभी भी, किसी भी प्रकार का, कभी भी सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसके 12 घंटे पहले से उसका सूतक लग जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि पहले की दिनचर्या अलग हुआ करती थी। तो पहले लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और खाने पीने का सेवन नहीं करते थे, लेकिन आज की दिनचर्या अलग हो गई है। अब आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है ना, आपको काम भी करना है। तो मैं आपसे बस इतना कहना यहाँ पर चाहूँगा, और इस बात को आप इसमें लें कि डूज एंड डोंट, मतलब ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, या सूतक में क्या करें और क्या ना करें। तो पहले सूतक की बात बताता हूँ भाई। 12 घंटे पहले, मतलब सुबह 4:15 4:30 बजे से सूतक लग जाएगा 25 तारीख को। तो इस बीच में आप जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि बाहर का कुछ ना खाएं, घर का बना हुआ ही खाएं। ठीक है, अब इसमें आप जो भी कुछ खाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर से डालें। चाहे पानी पीते हैं, पानी के जो आपका जहाँ कंटेनर है, जहाँ पानी भर कर रखते हैं, वहां पर आप तुलसी का पत्ता डाल दें। आप भोजन बनाते हैं, आपके यहाँ स्टोरेज होता हुआ आटे का स्टोरेज होता है ना, आपके यहाँ दाल का स्टोरेज होता है, कच्ची दाल की बात कर रहा हूँ, चावल, कच्चे चावलों का स्टोरेज होता है। जहाँ खाना बन रहा है, बन चुका है, उस पर खाना बनाने के बाद में हर जगह तुलसी का पत्ता आपको डालना ही डालना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा और उसके बाद आप भोजन कीजिएगा। हो सके तो बाहर का भोजन या बाहर का कुछ भी खान पान न लें, घर से पानी लेकर के जाएं यदि बाहर आप जाते हैं तो। अब हो सकता है कि आप घर का ही आप खाएं, ऐसा संभव नहीं, कई बार होता है ना कि आप बाहर ही हैं इस दिन, अब क्या करेंगे? तो तुलसी साथ में जरूर रखें। देखिए, तुलसी खराब नहीं होती, एक दिन पहले भी यदि आप तुलसी तोड़ लेंगे तो आप उसे साथ में रख सकते हैं। तो तुलसी थोड़ी सी मंजरी या तुलसी का जो गुच्छा है वो अपने साथ में रखें, और जो भी आप खाते पीते हैं उसमें तुलसी डाल करके, प्रभु से प्रार्थना करके, और किसी ऐसी जगह पर बैठ करके खाएं जो कि ढकी हुई जगह हो। जैसे बाहर खुले में खाने से बचें, किसी ढकी हुई जगह, किसी पैक जगह पर, किसी अंदर कमरे में जाकर के खाने का आप प्रयास करें और पीने का भी प्रयास करें। ठीक है, किसी भी प्रकार की, कोई आप पानी भी लेते हैं उसमें आप तुलसी डाल दें, उसके बाद आप पानी पिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा टेंशन होता है, बड़े चिंता में आ जाते हैं लोग कि हम प्रेग्नेंट हैं, क्या होगा। देखें, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। साल भर में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते रहते हैं, और चूंकि साल भर में आते ही रहते हैं तो कोई गर्भवती महिला ऐसी नहीं है जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से ना गुजरी हो, है ना। तो यदि आप गर्भवती हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है आपका। हम सभी, आप भी, मैं भी, हम सभी, जब हम पेट में थे, हम माँ के गर्भ में थे तो ग्रहण कभी ना कभी लगा था।
है ना। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कही जाती है कि आराम करना है आपको घर में। आपको अपने घर में आराम करना है। भगवत नाम यदि आप करें तो बहुत अच्छी बात है। चैंटिंग करिए आराम से, हरे राम हरे कृष्ण, या जो भी आपके आराध्य हैं उनका चैंटिंग करिए, बिल्कुल सुकून मन से चैंटिंग करिए। अपने घर में भगवान के जो भजन है या कोई मंत्र आप चाहते हैं, भाई महामृत्युंजय मंत्र आपको सुनना बहुत पसंद है, ओम नमः शिवाय का चैंट सुनना आपको बहुत पसंद है, आप ये लगा दीजिए और आप सुनते रहिए। तो ये मैंने आपसे कहा, है ना। कुछ काटना पीटना गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है स्पेशली कि कुछ काटने से या किसी प्रकार से कुछ सीलने से, सिलाई होती है, इससे बचना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको सूतक की बात बताई स्पेशली। अब ग्रहण के दौरान क्या करें? तो ग्रहण के दौरान चाहे गर्भवती हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप बच्चे हों, ग्रहण के दौरान तो चैंटिंग, भगवत नाम लेना, आपका मेडिटेशन रूम होगा, आपका भगवान का कोई कमरा होगा, वहां पर बैठ करके भगवान का नाम लेना और चैंट करना, यही सर्वोत्तम होता है हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से, धर्म सनातन धर्म के दृष्टिकोण से। तो आपको ये चाहिए कि ये जो लगभग 4:15 मैंने कहा, लेकिन लगभग 4:15 बजे से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक, इस बीच का अपना ये समय भगवान के नाम में ही रखें, भगवान के लिए चैंट करें। इतना लंबा लगत चैंट नहीं कर सकते हैं आप, लगत नाम जप नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में बहुत मधुर आवाज में, शांति वाली आवाज में, सुकून वाली आवाज में कुछ चैंटिंग मंत्र आप लगा लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र आप लगा लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र लगा लीजिए, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र आप लगा लीजिए, है ना, यूट्यूब पर लगा लीजिए, कहीं पर भी, और उसे आप जो है वो चलने दीजिए लगातार, बहुत धीमी आवाज में और बहुत शांत और बहुत काम तरह से आप जो है उसे चलने दीजिए, ठीक है। ग्रहण के दौरान हो सके तो कम से कम ग्रहण के दौरान आप कहीं अंदर ही रहें। जैसे आप ऑफिस में हैं तो 6:30 बजे तक, 4:30 से 6:30 या 4:15 से 6:30, इस बीच में ऑफिस के ही अंदर रहें, बाहर जाने की कोशिश ना करें। अब जरूरी ही है बाहर जाना तो भाई देखिए फिर उसका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं धार्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषी दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको घर में ही रहना चाहिए। एक बात ये, अगली बात ये मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज़्यादा डरने की, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम सब जब माँ के गर्भ में थे तब ग्रहण लगा था। तो हम में से कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई सामान्य है ना। तो ये ग्रहण से कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि ग्रहण लगा है तो आप कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा और बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। धार्मिक ग्रहण का एक अलग महत्व है। इस बार सूर्य देव को ग्रहण लग रहा है, सूर्य देव को परेशानी हो रही है। देखो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक समझाता हूँ। कोई व्यक्ति है जिसकी आप इज्जत करते हैं, जो आपको बहुत चीजें देता है, हाँ, आपसे कुछ मांगता नहीं है लेकिन वो आपको देते जाता है, ले भाई ले भाई ले भाई, और कुछ नहीं मांगता है। जब उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी आई है, हाँ, वो परेशान है किसी वक्त, और आप जो है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप उसे देखकर आप उसका उपहास तो ना उड़ाएं। पहली बात, आप फिजूल में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे हैं, और वो बेचारा परेशान है जो आपको आज तक सब चीजें देते आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसा ना करके आपको चैंट करना चाहिए, आपको मंत्रोच्चार करना चाहिए, आपको भगवत नाम लेना चाहिए। जो भगवत नाम आप ग्रहण के समय लेते हैं ये सूर्य देव को जाकर के लगता है, और सूर्य देव को जब जाकर के लगता है, ये चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्र देव को लगेगा, अभी सूर्य ग्रहण है तो सूर्य देव को जाकर लगता है, और सूर्य देव को जब जाकर लगता है तो उनकी परेशानी, उनकी प्रॉब्लम्स में जो है वो कमी आती है, और जब कमी आती है तो निसंदेह वो आप पर और प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के उसके ग्रहण के बाद में फिर आप पर अपनी कृपा जो है वो बरसाते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप एंजॉय करेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप घर से बाहर निकलेंगे तो बस आप खराब हो गए, आपका नौकरी खत्म हो गई, आपका ये, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ग्रहण तो सूर्य देव को लग रहा है, परेशानी तो सूर्य देव को हो रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और हो सके तो सूर्य देव के लिए प्रार्थना करिए, और आप जो भी चैंटिंग करते हैं चूंकि सूर्य देव को लगेगी, और उसके बाद सूर्य देव फिर आपको जो देंगे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, सूर्य देव की अलग प्रसन्नता का आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज आपने ये समझ ली। अब आते हैं राशिफल पर। आज मैं आपको इस ग्रहण का राशिफल भी बता रहा हूं, तो राशिफल भी आप अच्छे से समझिए और सुनिए। देखें, यदि आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियों के बारे में बात करेंगे, यदि आपकी मेष राशि है
तो ये वक्त जो है यदि आप चैंट करते हैं सूर्य देवता के नाम से तो ये धन का लाभ करवाएगा। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान रखिए, राशिफल क्या ग्रहण के दिन का होगा या ग्रहण के 2 घंटों का होगा? ऐसा नहीं होता। सूर्य ग्रहण के राशिफल का या चंद्र ग्रहण के राशिफल का प्रभाव आने वाले 10 दिन तक रहता है, 10 या 12 दिन तक करीब करीब रहता है। तो ये राशिफल आप ये मान के चलिए कि 25 अक्टूबर के आने वाले करीब करीब 10 या 12 दिन तक रहेगा, या उसके भी 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाएगा। तो मेष राशि की बात करें तो यदि आप चैंटिंग करते हैं, यदि आप सूर्य देव को प्रसन्नता हो इस वजह से, इस बात को लेकर के यदि आप भगवत नाम करते हैं तो आपको धन लाभ होगा। सूर्य देव प्रसन्न होकर के आपको धन लाभ देंगे और काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपकी उन्नति होगी। ऑब्वियसली ना, धन कहाँ से आता है? तो इधर से आता है। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो निकलेगा। हाँ, मेष राशि के लिए बता रहा हूं। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो जल्दी बिक जाए और आपके पास अच्छा पैसा आ जाए। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आपका अच्छा रिटर्न आपको दे। तो धन के दृष्टिकोण से, संपत्ति के दृष्टिकोण से, जायदाद के दृष्टिकोण से, कई जायदाद में वाद विवाद चल रहा था तो वो खत्म हो जाए, तो इस दृष्टिकोण से मेष राशि के लिए लाभ के योग हैं इस सूर्य ग्रहण के। ठीक है, हाँ, चैंट जरूर कीजिएगा और भगवत नाम, आपके जो भी इष्ट हैं, आपके इष्ट वासुदेव हैं, आपके इष्ट श्री कृष्ण है, आपके इष्ट श्री राम है, आपके इष्ट भोले बाबा हैं, माता जी हैं, जो हनुमान जी हैं, जो भी इष्ट हैं उनका नाम जरूर आप इस ग्रहण के बीच में लीजिएगा। चलिए, मेष राशि की बात थी। अब मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए मैं वैसे तो ये कहूंगा कि आपके जो मित्र हैं या पति पत्नी हैं, है ना, या आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके जो फ्रेंड है उनके साथ कुछ वाद विवाद हो, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसा मुझे बनता नजर आता है। तो वाद विवाद की स्थितियां, आर्ग्यूमेंट्स की, मतभेद की स्थितियां मुझे दिखती है। आपके बॉस के साथ हो सकता है, आपके कॉलीग्स के साथ हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। फिर मैं दोहरा दूं, ग्रहण के दौरान इसका उपाय यही है, इसका उपाय सबके लिए यही है। परेशानी से बचने का एक ही उपाय है इस ग्रहण में। ग्रहण के दौरान भगवत नाम करें, आपके जो भी इष्ट हैं उन इष्ट का चैंट करें, उनका नाम जपते रहें, यही इसका उपाय है। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको मिलेगा। किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी माध्यम से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि आप किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं, आप एग्जाम दे करके आए थे, आप रिजल्ट की प्रतीक्षा में हैं, है ना, आप इंटरव्यू दे करके आए थे, आप अपॉइंटमेंट लेटर की प्रतीक्षा में हैं, आप संतान प्राप्ति के शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं, आप विवाह के लिए हाँ हो जाए लड़की या लड़के वालों की तरफ से उसकी प्रतीक्षा में है, किसी भी प्रकार के शुभ समाचार की यदि आप प्रतीक्षा में हैं तो शुभ समाचार आपको मिले मिथुन राशि के लिए, मुझे ऐसा दिखता है। चैंट जरूर कीजिएगा, मंत्र जाप जरूर कीजिएगा ग्रहण के दौरान। कर्क राशि की बात करते हैं अब, तो कर्क राशि के लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे दिखती है। इस ग्रहण का ये राशिफल है कि आपके प्रतिष्ठा में, आपके मान में, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके नाम में वृद्धि होगी, आपके ऐश्वर्य में, आपकी यश में वृद्धि होगी, आपको आपकी तारीफ की जाएगी। ठीक है, तो आप जो भी कार्य करते हैं इनडायरेक्टली ये भी हो गया कि उसमें सफलता मिलेगी। भाई सफलता मिलेगी तभी तो ना आपके सम्मान में, मान में वृद्धि होने वाली है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, भगवत नाम जरूर जपें। ग्रहण के दौरान आपके लिए ये वक्त, ये राशिफल बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए मैं कहूंगा कि वाद विवाद की स्थितियों को पैदा करेगा। मेंटली चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थितियों को भी ये वक्त पैदा कर सकता है। ठीक है, तो वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। अच्छा, वाद विवादों से खास तौर पर आपके जो अपने हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके पति पत्नी, अच्छे मित्र, आपके बिजनेस पार्टनर या आपके कॉलीग, आपके बॉस, इनके साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद बन सकता है। तो आप गुस्से से, क्रोध से, चिढ़, तनाव, एंजाइटी और वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। बचने के लिए क्या करना है, उपाय क्या होगा? सबको मैं यही कह रहा हूं, हर राशि के लिए मैं यही कह रहा हूं कि सूर्य ग्रहण में यदि कोई समस्या है तो उसका केवल 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 और केवल एक उपाय है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवत नाम, आपके जो भी इष्ट हैं उनके नाम का चैंट करना, उनके नाम का जाप करते रहना। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि को सम्मान मिलने वाला है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और तारीफ में इजाफा होगा, तारीफ में और ज्यादा वृद्धि होगी, आपको और ज्यादा नाम मिलेगा, और ज्यादा आपको रुतबा आपकी प्रतिष्ठा जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चैंट करिए आप जब भी सूर्य ग्रहण जितने बजे तक चल रहा है, भगवत नाम, आपके इष्ट देव के नाम का चैंट जरूर करिएगा। आपके सम्मान मान में और ज्यादा
वृद्धि होगी, और मान सम्मान में जब वृद्धि होती है तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और आपको सफलता भी मिलती है। तो पॉजिटिव है कन्या राशि के लिए। तुला राशि के लिए मैं कहूंगा कि शारीरिक तौर पर कष्ट होता हुआ मुझे नजर आता है। फिजिकल आप हेल्थ इश्यूज आपको हो सकता है, फिजिकली कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि कमजोरी हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, या कोई लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो जरा इस बात का ध्यान रखें। मेंटल तनाव और चिंता की स्थिति बने, वैसा भी आपके साथ हो सकता है, तो ये भी एक बात है। अब वही बात है, मैं हर किसी के लिए जो कह रहा हूं आपके लिए भी कहूंगा, तुला राशि के लिए भी, कि सूर्य ग्रहण का यही एक उपाय होता है कि सूर्य ग्रहण जब से जब तक लग रहा है तब से तब तक भगवत नाम चैंट करें, हरि नाम चैंट करें, आपके जो भी इष्ट देव है उनके नाम का चैंट करें, उनका नाम लेते रहें, माला जाप करते रहें, यही इसका उपाय है। आपकी परेशानी में कमी आपको देखने को मिल जाएगी। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करें, हानि के योग दिखते हैं, कुछ हानि हो सकती है। देखें, वो धन हानि हो सकती है, वो प्रतिष्ठा हानि हो सकती है, वो किसी प्रकार से कोई कोई चीज आप भूल जाएं, और वो भूल जाए और वो बहुत समय बाद आपको, बहुत दिन बाद आपको याद आए कि अरे यार ये मैं कैसे भूल गया या भूल गई, तो ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है। अपनी गोपनीय चीजें किसी को ना बताएं, आजकल पासवर्ड्स होते हैं, या कोई गोपनीय जानकारी वो किसी को ना बताएं, धोखा भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इस सूर्य ग्रहण का ये राशिफल है। फिर वही बात आपके लिए भी कि सूर्य ग्रहण जब से जब तक चल रहा है तब से तब तक आप भगवत नाम या फिर अपने इष्ट देव के नाम का चैंट करते रहें, उनका नाम आप जो है वो लेते रहें, तो आप हानि से बचे रहेंगे। ठीक है, चलिए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए तो भैया अच्छा है, पॉजिटिव है, सम्मान के योग है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के योग है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश और तारीफ जब मिलती है तो सीधी सी बात इसकी यह है कि आपको सफलता मिल रही है। तो आपकी सफलता के योग, धनु राशि के सफलता के और सम्मान के और बहुत अच्छे पॉजिटिव आगे बढ़ने के, अग्रसर होने के योग मुझे बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, चैंट जरूर करते रहिए सूर्य ग्रहण के दौरान। मकर राशि के लिए शुभ है, ये जो सूर्य ग्रहण है मकर राशि के लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, आपको शुभता प्रदान करेगा, चीजें और बेहतर करेगा सारे विषयों में, स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए शुभ होगा। आपको लगेगा कि थोड़ा सा और बेहतरी हुई है। क्वालिटी जो है, लाइफ की क्वालिटी जो है, इन चीजों की क्वालिटी जो है और ज्यादा बढ़ी है। बस चैंट करते रहिएगा, मंत्र जाप करते रहिएगा, आप भगवत नाम या आपके इष्ट देव के नाम का जाप करते रहिए जब से जब तक सूर्य ग्रहण चल रहा है, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि कहीं अचानक से कुछ ऐसी खबर मिल सकती है जो कि आपको तंग कर दे या परेशान कर दे। चिंता के योग भी हैं, तनाव के योग भी हैं, और हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी बढ़े, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो अपने स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, किसी पर अति विश्वास भी ना करें, और मेहनत करें, है ना, चीजों के लिए तैयार रहें। बोलते ना, होप फॉर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, मतलब अच्छा होने की आशा करते रहें लेकिन बुरा हो उसके लिए तैयार भी रहें। ये हम सब के लिए है। तो आपके लिए भी मैं यही बात कहूंगा कुंभ राशि के लिए। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, तो इसका उपाय यही है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब से जब तक चल रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, तब से तब तक आप भगवत नाम जाप करते रहें। आप तब से तब तक आपके जो भी इष्ट हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके नाम का जाप करते रहें। ठीक है, और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए ये समय वाद विवादों को पैदा करने वाला होगा। मीन राशि के लिए समय आर्गुमेंट्स और गुस्से को, चीड़ को पैदा करने वाला होगा। हो सकता है ईगो या घमंड की स्थिति भी जो है वो डेवलप हो। तो थोड़ा सा वाद विवादों से, आर्गुमेंट्स से, अपने ईगो से, या फिर आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इस बात पर गौर करिए, ध्यान रखिए, और वाद विवाद, ईगो से, इनसे बचकर रहने का प्रयास करिए। नहीं तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी सी आपकी बिगड़ सकती है। वही बात है कि आपके लिए भी यही बात मैं कहूंगा कि सूर्य ग्रहण का यही सूर्य ग्रहण के राशिफल यदि खराब हो तो उसका केवल यही उपाय होता है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान, जब से जब तक सूर्य ग्रहण लग रहा है, उस बीच में भगवत नाम जपते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लेते रहें। नहीं समझ में आ रहा है कि इनका नाम लें तो हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा मीन राशि के लिए, है ना।
तो मैंने यहाँ पर आपको राशिफल बताया, मैंने आपको ग्रहण की अवधि बताई, कब ग्रहण लग रहा है मैंने आपको यह बताया, है ना। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो भारत में इसका निस्संदेह प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप मैं फिर से दोहरा रहा हूं ये बात को, लेकिन आप ग्रहण के दौरान चैंट करते रहें, नाम लेते रहें, जाप करते रहें माला से, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप यदि जाप नहीं कर सकते तो अपने घर में या आप जहां पर भी है वहां पर आप महामृत्युंजय मंत्र या तो लगातार चलाते रहें धीमी आवाज में, या हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र चलाते रहें, या ओम नमः शिवाय महामंत्र, जो भी आपको जो फिर महामंत्र अच्छा लगता है, आपको गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है फिर वो आप चलाते रहें और उसको सुनते रहें। कम से कम सुनने का भी अपना एक फल है, लेकिन बोलने का, चैंट करने का, जाप करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हालांकि ग्रहण के दौरान सुन भी सकते हैं, उसका भी अपना महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें जो जरूरी थी वो बता दी हैं। और यदि फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चीज़ रह गई है जो मुझे बताना चाहिए था सबके लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि ऐसा रहा तो इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो आपको बना करके जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर ध्यान रखिएगा। आप सभी के लिए ये प्रार्थना कि आप सभी का भविष्य बहुत सुखद हो, आप बहुत सफल हो, आपके यश में, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, पारिवारिक तौर पर आप खुशहाल रहें, पारिवारिक तौर पर आप संपन्न रहें और आपका स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहे, मानसिक तौर पर आप खुश रहें, शारीरिक तौर पर आप स्ट्रांग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।